वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति श्रोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब भगवान विष्णु इस धरती पर मानवता लेकर आते हैं तो चारों तरफ अलग अलग तरीके के चमत्कार होने लगते हैं। और दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए न केवल भारत बल्कि मुस्लिम देशों के आका भी भागे दौड़े चले आ रहे हैं। और दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था कि राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या में पहुंचने लगे हैं जटायु के वंशज। जी हाँ, विलुप्त प्रजाति के गिद्धों को देखकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हो गए हैरान। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले हो रहे हैं दिन प्रतिदिन चमत्कार, और इन चमत्कारों को देखकर अमेरिका भी बोल पड़ा। भगवान राम की महिमा है अपरंपार, जो इस सदी में कभी नहीं हुआ वो भगवान राम के आते ही हो गया। अमेरिका से लेकर दुबई के प्रिंस तक कर रहे हैं केवल राम मंदिर की चर्चा। जय श्री राम। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। श्री राम कब पैदा हुए? 9 लाख साल पहले। 9 लाख मेरे भाई, 8-10 हजार साल बोले तो आता रहता ना पता रहता, 9 लाख साल का इनको पता है। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। वो अपने आप को बाबर का वंशज मानते हैं। जी हाँ, और उनके पेट में पीड़ा शुरू हो गई है। और दोस्तों, समाज के वो लोग कहते हैं कि राम नाम में क्या रखा है। जय श्री राम भाई। तो उन लोगों को ये वाक्य जरूर सुनना चाहिए। एक बार स्वामी विवेकानंद एक सत्संग में भगवान के नाम का महत्व बता रहे थे, राम के नाम का महत्व बता रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि शब्दों में क्या रखा है, हम राम राम क्यों कहें, उन्हें रटने से क्या लाभ होता है। स्वामी विवेकानंद ने उनकी बात को सुना और उन्हें अचानक से मूर्ख और गधे जैसा अपशब्द कहने लगे। इस पर वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। स्वामी जी हंसते हुए बोले, भाई वो तो मात्र शब्द थे, शब्दों में क्या रखा है, मैंने तो कोई पत्थर नहीं मारा। ये सुनते ही उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। तो दोस्तों, उन कट्टरपंथियों को भी ये जवाब जरूर याद रखना चाहिए कि राम वो नाम है जो आपको भव सागर पार कराता है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं अयोध्या के चमत्कार के तरफ। आजकल अयोध्या में चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये तो अयोध्या वासी कह रहे हैं। दोस्तों, वहाँ के महात्माओं का मानना है कि भगवान हनुमान तो हमेशा से ही अयोध्या में विराजमान है, वो अयोध्या की रक्षा करते रहे हैं। लेकिन उनके अलावा भगवान परशुराम और विभीषण भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में जरूर पधारेंगे। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य
और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया था, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया था और वो एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या भूल जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान करी थी। इस तरह परशुराम के अनेकों किस्से हैं। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक भूलोक पर रहने का वर दिया था। और जब भगवान ने ही वर दिया था तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो और भगवान परशुराम न आए। दोस्तों, ये तो विश्वास की बात है, लेकिन महात्माओं का मानना ये है कि भगवान परशुराम अवश्य आएंगे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं उस दूसरे शख्स की। अगर आप रामायण के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो यकीनन रावण के भाई और श्री राम के भक्त विभीषण के नाम से आप अनजान नहीं होंगे। लेकिन विभीषण की जिंदगी के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया और राज्य अभिषेक किया था। इसके अलावा भी विभीषण पर कई और कृपाएं बरसी थी। राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को खत्म करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अवजस भी मिला। माना जाता है कि राम की जीत विभीषण के बिना संभव नहीं थी। यही कारण था कि भगवान राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ साथ अमर होने का वरदान भी दिया था। दोस्तों, कहते हैं जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। और जिस तरीके से भगवान राम की कृपा विभीषण पर हुई तो वो लंका नरेश बने। उसके बाद उन्हें अमरत्व का वरदान भी मिला। अब आप ही बताइए कि ये भला कैसे हो सकता है कि हमारे रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो, हमारे रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो और उनके भक्त न आए। भला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये विश्वास की बात है और हमें विश्वास है कि विभीषण कहीं भी होंगे उस दिन वो जरूर अयोध्या पधारेंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। पता नहीं किस रूप में आएंगे। दोस्तों, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये बताइएगा कि क्या आपको भी ये विश्वास है कि भगवान परशुराम और विभीषण अयोध्या में पधारेंगे, हमारे रामलला के दर्शन करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।